महाकुंभ में अमृत स्नान का अंतिम दौर चल रहा है। भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। पुलिस प्रशासन भी महाकुंभ की वजह से प्रयागराज में व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। अद्भुत, अलौकिक, भव्य और दिव्य महाकुंभ के अंतिम स्नान पर भक्तों को हुजूम उमड़ा है। वसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम स्नान जारी है। इस बीच हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, पूरे शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। इस अमृत स्नान में 13 अखाड़ों के साधु संत संगम एक एक करके स्नान करेंगे। दरअसल महाकुंभ में अंतिम दौर का अमृत स्नान चल रहा है। वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। अमृत स्नान पर भक्त त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर नागा सन्यासियों के साथ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु भी साक्षी बने। हर हर गंगे बम बम बोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज गूंज उठा है। महाकुंभ के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान पर्व पर अखाड़ों ने संगम में डुबकी लगाई। भोर में 4:30 बजे सबसे पहले मां निर्वाणी के संतों ने त्रिवेणी में स्नान किया। इसके बाद पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और फिर श्री पंच दशनामा जूना अखाड़े ने अमृत स्नान किया। जूना अखाड़े में नागाओं की भारी फौज रही। जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़ा भी शामिल रहा। आज सुबह 8 बजे तक 62,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 2 फरवरी तक 34,97,00,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ 2025 का अंतिम अमृत स्नान आज वसंत पंचमी के अवसर पर हो रहा है। सुबह होते ही कई अखाड़ों के नागाओं सहित साधु ने त्रिवेणी संगम की तरफ अपनी औपचारिक यात्रा शुरू की। सुबह 6 बजे तक अखाड़े के बाद अब तक कई अखाड़े आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर शिशिर ने कहा कि सुबह 4 बजे तक 16,58,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया है। 13 जनवरी से अब तक डुबकी लगाने वालों का कुल आंकड़ा 34,97,00,000 पहुंच चुका है। देखिए, व्यवस्था बहुत अच्छी है। भीड़ नियंत्रण आज हमारा काफी अच्छा है और सारे अखाड़ों का जो स्नान है वो बड़ा सकुशल संपन्न हो रहा है और समय से पहले ही वो संपन्न हो रहा है। 3 अखाड़ों का स्नान अभी तक हो चुका है। महानिर्वाणी अखाड़े का, निरंजनी अखाड़े का और जूना अखाड़े का, और भी अभी जो स्नान है वो सभी सकुशल संपन्न होंगे। संगम रोज पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान पर्व वसंत पंचमी पर संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए लोगों का रेला उमड़ा है। चाहे लाल मार्ग हो या काली मार्ग या फिर त्रिवेणी मार्ग, चारों तरफ सिर्फ भक्तों का जनसैलाब ही दिखाई दे रहा है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व हादसे से सबक लेते हुए इस बार अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाया गया है ताकि शाही सवारियां निकलने के दौरान उस रास्ते पर कोई आम भक्त या श्रद्धालु प्रवेश न कर सके। इसके अलावा बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में बैठक की। उन्होंने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लगातार अपडेट प्राप्त किए और आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले मौनी अमावस्या के मौके पर 29 जनवरी को स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ प्रयागराज में इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोग घायल हुए थे। इसी के बाद मौनी अमावस्या पर जैसे हालात सामने आए, ऐसे हालात एक बार फिर पैदा न हो, इसके लिए सरकार समेत प्रशासन अलर्ट पर है। वसंत पंचमी के दिन भी महाकुंभ में लोगों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। अब इस भीड़ को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब देखना होगा कि महाकुंभ के तीसरे और अंतिम स्नान पर कितने श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।